आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं के हिंदी सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखा देता हूं। तो देखो इस प्रश्न पत्र को, और इस प्रश्न पत्र से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन इन प्रश्नों को टिक कर लेना है, और सिलेबस भी बताऊंगा क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र है यहाँ से 100% प्रश्न तो नहीं आएंगे। तो दिक्कत ये है कि 100% नहीं आएगा, तो आप अगर इनको अच्छे से तैयारी भी कर लोगे तो भी ये पूरा का पूरा सेट नहीं आएगा। आपका सिलेबस चेंज है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अध्याय नहीं पढ़ना है, कौन कौन से अध्याय को पढ़ना है। नया सिलेबस आ चुका है तो नए सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। ओल्ड सिलेबस आपको तैयारी नहीं करना है। तो सिलेबस के हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको देखने को मिल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न देखो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंदर भी कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि एक मॉडल पेपर है ये, तो मॉडल पेपर है। अगर यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैं बताऊँगा अगर उन सभी की आप तैयारी कर लेते हो तो सोच रहे हो कि यहाँ से सारे प्रश्न फंसेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ से सभी प्रश्न नहीं आएंगे। चलो आगे देखो, हठीली शब्द प्रयुक्त है। तो सरसों के लिए, अलसी के लिए, चना के लिए, अरहर के लिए। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए सरसों आना चाहिए, ठीक है। लेकिन लगभग लगभग मैं यहाँ पे आंसर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सरसों को जब तेल निकालने जाते हैं ना तो थोड़ा मतलब उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। तो हठीली ऐसी कुछ है, मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ इसका। चलो नेक्स्ट देखो, माई की बगिया तपोभूमि। इसका जो आंसर रहेगा ये कपिल ऋषि रहेगा, ठीक है। तो माई की बगिया तपोभूमि जो है वो कपिल ऋषि की है। इसके अलावा 3 और ऋषि है, एक है मेकल ऋषि है, व्यास ऋषि है और भृगु है। इन तीनों का ऑप्शन में नाम नहीं दिया है, कपिल दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि कपिल यहाँ पे आंसर रहेगा। आगे देखो, इसके बाद कह रहा है कौन सी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, ठीक है। तो ये बीमारी वाले अध्याय से लिया गया है, आप लोगों को पता होगा। अध्याय का नाम नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, अपनी अपनी बीमारी वाले से लिया है ना। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पे बहुत 3 प्रश्न यहाँ से आएंगे, ठीक है। हाँ शायद 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न है, 3 में से आपको एक देखने को मिलेगा। ये जैसे कि कहाँ पे है, टैक्स वाला बोल रहे हैं ना। तो कौन सी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, तो आपको टैक्स लेना है। टैक्स कोई बीमारी नहीं है, ये कर है, ठीक है। इसलिए इस बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। मिट्टी से कलाकृतियाँ बनाना है, तो एक है मृद शिल्प है, हस्तशिल्प है, काष्ठ शिल्प है, ताम्र शिल्प है। ताम्र नहीं हो सकता, हस्त नहीं हो सकता, मृद भी नहीं हो सकता। काष्ठ शिल्प मतलब जो हम मूर्तियाँ बनाते हैं ना वो काष्ठ शिल्प में आते हैं, तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा। कंधे डालना का अर्थ है आत्मनिर्भर, कृतज्ञता, पराजित होना या ताकतवर। तो कंधे डालने का मतलब है हार मानना, और जो हार मानता है उसका मतलब है कि वो पराजित हो गया। तो यहाँ पे सा ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। चलो आगे देखो, यहाँ पे देखो दूसरा नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। घीसा पाठ किस विधा से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। अरुण किस प्रदेश का राजकुमार था, तो ये शायद जनतंत्र से है। तो जनतंत्र तो शायद कट गया है ना, नहीं नहीं जनतंत्र है, जनतंत्र का जन्म है, सॉरी ये कटा नहीं, ये है, ठीक है, ये अध्याय में है। तो अध्याय में है लेकिन ये इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। इसके बाद देखो वनवासियों का जीवन कैसे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। हाँ आगे देखो, 5वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जब जनता की भाव क्रोध से तन जाती है तो क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अब मुहावरे का अर्थ बोल रहा है, तो यहाँ पे जो मुहावरा आपको दिखाई दे रहा है इनमें से कोई भी मुहावरा नहीं आएगा और न ही विलोम शब्द आएगा, ठीक है। मुहावरा और विलोम शब्द तो बहुत आसान है, अगर ये प्रश्न आते हैं कुछ भी आए तो आपसे बन जाएगा। 4 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको ना, एक एक नंबर का रहेगा। तो चलो आगे देखो, ये विलोम शब्द भी नहीं आएगा और न ही ये मुहावरा आएगा इस मॉडल पेपर से। यहाँ पे देखो 8वां प्रश्न आ सकता है। 8वां प्रश्न में क्या दिया है, माटी वाली के बिना टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों तक का जलना क्यों मुश्किल हो जाता है, ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बोर्ड में भी आता है, तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है वहाँ पे। इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, बच्चे साफ सफाई का पाठ पढ़ने के बाद अगली कक्षा में किस प्रकार तैयार होकर आए थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 10वां देखो, कविता में एक माँ के द्वारा अपनी बेटी की जिस तरह की सीख दी गई, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, ठीक है। मैं आधा पढ़ने के बाद इसे कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को गारंटी है कि ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, इसके बाद देखो महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा ही क्यों याद है, ये भी देख लेना क्योंकि घीसा से टॉपिक है, घीसा से प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। घीसा से तो आएगा ही आएगा प्रश्न, तो इसको आप लोग देख लेना, ये प्रश्न संभावना है।
इसके बाद ये विंध्य वाला है, तो ये मुझे नहीं लगता ये आएगा, 12वां प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, कौशल आयोजित उत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी काट देना है, इसको याद नहीं करना है आपको। मजदूर के पारिवारिक जीवन का हाल कैसे होता है, पाठ के आधार पर लिखे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे एक सेकेंड, और क्या है, ठीक है आगे देखते हैं। मजदूर वाला टॉपिक तो शायद कट गया है ना, 1 मिनट, कौन कौन सा टॉपिक कट गया है, एक तो हाँ ठीक है, पहला है शायद मजदूर भी कट गया, तो मजदूर वाला देखो यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको नहीं पढ़ना है, मजदूर वाले से ना आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश में ये गद्यांश भी नहीं आएंगे, ठीक है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, और नहीं पद्यांश भी आएगा, तो पद्यांश को भी नहीं पढ़ना है। हाँ आगे आते हैं आप 17वां प्रश्न में। तो 17वां प्रश्न को देखो, यहाँ पे लिखा है नगर पालिका भिलाई वाला है, ठीक है, तो रोकथाम और क्या बोल रहा है, स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखे, ठीक है। आगे देखो, और यहाँ पे है लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर वाले तो कन्फर्म है आएगा यहाँ पे, तो ये तो आपको बनाना आता होगा ना, बहुत आसान चीज़ है, लेटर तैयार करना बहुत आसान। आपको कभी भी एक चीज़ चेंज नहीं करना है, जैसे कि क्या लिखते हो, सेवा में की जगह में कई बार प्रति लिखते हैं, तो प्रति लिखो या सेवा में लिखो, दोनों एक ही अर्थ है, सेवा लिखते हैं या प्रति लिखो, ठीक है, दोनों का अर्थ अलग नहीं होता है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ, प्रति लिखो या सेवा में, तो चलो मैं सेवा में बताता हूँ। सेवा में श्रीमान महोदय, ठीक है, प्राचार्य महोदय जैसे लिखते हो तो प्रचार रहता है। अब ये जिलाधीश बोला है, यहाँ पे स्पष्ट बोला है जिलाधीश लिखना है, तो क्या लिखोगे, जिलाधीश महोदय लिखोगे, सेवा में जिलाधीश महोदय। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद जिस जिला का जिलाधीश है, जैसे धमतरी है तो धमतरी लिखना है आपको, ठीक है, जिलाधीश महोदय जिला धमतरी, बस इतना आपको नीचे में लिखना है, जैसे कि शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय, इस तरह से आपके स्कूल के नाम लिखते हो ना, उसी तरह से धमतरी जिलाधीश को लिखोगे तो धमतरी के जिलाधीश को दर्शाओगे वहाँ पे नीचे में। कन्फर्म हो गया कि जो चीज़ हमें लिखना होता है, जिसके बारे में हमें प्रेजेंट करना होता है, उसी का डेटा हम वहाँ पे लिख रहे हैं, अपना नहीं लिख रहे हैं, याद रखना। जब हम प्राचार्य को बोलेंगे, जो प्राचार्य जिस स्कूल का है उस प्राचार्य का स्कूल का नाम लिखेंगे, जिलाधीश जिस जिले का जिलाधीश है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, जिलाधीश जैसे धमतरी धमतरी का लिखें। फिर विषय कह रहा है, तो विषय यहाँ पे दिया हुआ है, ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु, यही विषय रहेगा यहाँ पे। इसके बाद देखो क्या लिखेंगे, इसके बाद महोदय लिखेंगे, आपको समझ में आ रहा है ना मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, महोदय लिखोगे। फिर थोड़ा सा इसके बाद जानकारी लिखोगे कि ध्वनि जो है अभी मेरे यहाँ पेपर होने वाला है और लाउड स्पीकर मोहल्ले पे लगा हुआ है जो काफ़ी ध्वनि दे रहा है, तो प्लीज़ कृपया करके मेरे पेपर तक के कम से कम लाउड स्पीकर को लाउड स्पीकर के साउंड को कम कराने या फिर उसे कुछ समय तक के बंद कराने की कृपा करें। बस इतना ही तो करना है और कुछ नहीं लिखना है इसमें। उसके बाद नीचे में आपको डेट रूट डाल के कंफर्म कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे निबंध कौन सा याद करना है, 4 निबंध है। मैं आपको कहूँगा विज्ञान के बढ़ते चरण, मतलब विज्ञान का चमत्कार, इसी बस को याद करना है। ये आपका 10वीं में भी आएगा, 11वीं में भी आएगा, 12वीं में भी आएगा, तो आपको 3 साल ये काम आएगा, एक निबंध 3 साल, तो आपको और अलग से निबंध याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना मैं बता रहा हूँ अगर उतनी की तैयारी करते हो तो अच्छा नंबर पाओगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस वीडियो के कमेंट में IMP प्रश्नों की सूची लगा रहेगा, सूची को देख लेना, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आएंगे ना। तो जो चीज़ यहाँ पे मैंने आप लोगों को नहीं बताया वो उस सूची में है, तो सूची को जब आप देखोगे तो बाकी जो है आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो गद्यांश है, पद्यांश है, सप्रसंग व्याख्या है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है वो नहीं आएगा, इसलिए आपको खुद तैयारी करना है। और वही अध्याय मैंने आपको बता दिया है, आपको लेना है 1 से लेके 8 तक के, ठीक है, जहाँ पे घीसा दिया है ना, घीसा तक के आपको पढ़ना है। नर्मदा का उद्गम है, बादल को घिरते दिखाए पढ़ना है, जनतंत्र का जन्म है, अपनी अपनी बीमारी माटी वाली, और कन्यादान, और एक है घीसा, ठीक है। तो इन सभी अध्यायों को आपको पढ़ना है, 7 अध्याय है, 6-7 अध्याय, इन सभी अध्यायों को आपको अच्छे से पढ़ना है, और इन्हीं से ही प्रसंग और पंक्ति आएगा। तो कविता तो यहाँ पे 2 ही है, एक है बादल को घिरते देखा, और जनतंत्र का जन्म, और एक कन्यादान है, 3 ही कविता है, ठीक है। बाकी सब क्या है, कहानी, आत्मकथा है, या क्या अंकी है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से इसे याद कर पाओगे। मैंने बता दिया, अगर जैसे मैंने बताया वैसे अगर याद करोगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक।